नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में तो मित्रों, कैसे हैं? आप सभी उम्मीद करते हैं मां भवानी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाले 3 दिनों में दुश्मनों की आंखों में आंच लगेंगे और आप सभी के जीवन काल में एक ऐसा चमत्कार होगा जो आप सुनकर नाचना शुरू कर दोगे। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक से शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तभी जाकर के आप सभी के राशियों पर इतनी बड़ी चमत्कार हो पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, हम यहां पर आप सभी के दुश्मनों के बारे में और शत्रुओं के बारे में ऐसे ऐसे महान अनहोनी बात बताने वाले हैं जिन्हें आप अपने जीवन काल में अपनाएंगे तो आप सभी के शत्रु और दुश्मन दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, दुश्मनों को संकेत मिल चुका है कि आप सभी के राशि पर कुछ बड़े चमत्कार होने जा रहा है आने वाले 3 दिनों में। इसलिए दुश्मन भी इस समय आप सभी के सतर्क हो जाने वाला है दोस्तों। लेकिन दुश्मनों को ऐसे ही अब नहीं छोड़ने वाले हैं माता लक्ष्मी और मां भद्रकाली, क्योंकि दोस्तों, आप सभी को इस दुश्मन ने बहुत तड़पा लिया, बहुत परेशानियां, आप सभी को जीवन काल में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं दिए हैं जिसका बताना संभव हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी आप सभी के कामयाबियों को यह बेकार किया है जो आप अभी तक सोच समझ भी नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी के कुंडलियों को जब विश्लेषण किया और विस्तार से गणना किया, तब जाकर हमें पता चला कि आप सभी राशि वाले जातक की कितने दिनों से आखिरकार परेशान हैं और आप किसी के ऊपर जरा सा भी शक नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार आप सभी के जीवन काल में इतनी बड़ी समस्याएं क्यों आ रहे हैं। लेकिन हम आप सभी से बताना चाहेंगे दोस्तों कि यह जो दुश्मन है, यह आप सभी के समस्याओं को हर रोज एक एक नया समस्या देना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह समय आप सभी के पक्ष में रहने वाला है। आप सभी को सतर्क होना है और हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना है। तभी जाकर के आप इस दुश्मन से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि वीडियो के अंतर्गत हम आप सभी को ऐसे ऐसे उपाय बताएं हैं जिस उपाय को करने के बाद से शत्रुओं का सर्वनाश तो होगा ही होगा। आप सभी के जीवन काल में बड़े बड़े मुकाम भी हासिल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी के राशियों पर साफ साफ लिखा गया है कि आप सभी के राशि वाले जातक बहुत दिनों से परेशान होते चले आ रहे हैं इस दुश्मन की वजह से। लेकिन अब आप सभी को इस दुश्मन से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वीडियो को यह देख रहे हैं और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसे देवता नहीं है जो आप सभी के राशियों को नहीं देखा हो। जी हां दोस्तों, आज तक आप सभी के राशियों को देख नहीं पाया था आप सभी को, क्योंकि आप सभी के राशियों का देखने का वक्त नहीं आया था। लेकिन दोस्तों, यह वक्त आ चुका है। आप सभी के जीवन काल को एक नया दिशा देने के लिए आप सभी स्वयं तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखकर। वो नोम ओबामाम कॉर्डोमैनी अपने जीवन काल को बदलने के लिए, क्योंकि भगवान सिर्फ आप सभी के मदद करेंगे। भगवान आकर आप सभी को कुछ भगवान सीधे अपना आशीर्वाद प्राप्त करवाने वाले हैं। इसीलिए हम आप सभी से बताना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में सच्चे मन श्रद्धा से जय मां भवानी, जय मां लक्ष्मी का नारा अवश्य लगा दे। जी हां दोस्तों, यही दोनों देवताओं की वजह से, देवियों की वजह से आप सभी के राशियों पर सभी देवताओं का नजर पड़ा है। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप कभी भी देवताओं के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, देवताओं को कभी अपना नहीं मानते हैं और देवताओं का आप पूजा नहीं करते हैं। लेकिन हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह समय आप सभी को देवताओं का पूजा अवश्य करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप देवताओं को मानेंगे तो आप सभी के राशियों का समय समय पर विश्लेषण देवता भी करेंगे। जैसे कि आपकी राशियों पर कुछ प्रॉब्लम, कोई समस्या चलेंगे तो उससे पहले ही भगवान भी आपके पक्ष में हो जाएंगे और आप सभी के राशियों पर से और आप सभी के शरीर पर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकलने में मददगार रहेंगे। दोस्तों,
हम आप सभी को विस्तार से बताना चाहेंगे। सबसे पहले यह बात कि आप सभी के ऊपर दुश्मन तो डायरेक्ट आकर आपको नहीं कुछ करता है, आप सभी के राशि पर कुछ ऐसे काला जादू करता है जिसकी वजह से आप सभी के शरीरों पर दुश्मनों का वास हो जाता है। जो दुश्मन चाहता है वह आप सभी को अपनी जादू के शहर से ही आप सभी को कंट्रोल करके जो वह चाहेगी वही करवा लेता है। जी हां दोस्तों, आप लेकिन इस बात से अनजान रहते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो जाता है वह सिर्फ दुश्मन के और शत्रु के चल पर ही चलेंगे, बात पर ही चलेंगे। क्योंकि दोस्तों, उसे खुद पता नहीं होता है कि आखिरकार अपने जीवन काल में हम क्या कर रहे हैं। हमेशा वह व्यक्ति दुर्भाग्य के रास्ते पर ही जाएंगे, क्योंकि उसे कंट्रोल करने वाला उसके शरीर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों की प्रभाव से उसे दुश्मनों की जो शत्रु है उसे शत्रु के कहे हुए बात पर ही आप चलेंगे। आपको स्वयं पता नहीं चलेगा कि हम आखिरकार क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन काल में इस कार्य को करने से सफलता प्राप्त होगी या असफलता प्राप्त होगी, हमारी नुकसान होगा या फिर फायदा होगा, यह सब आप निर्णय अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे। हर एक बड़े बड़े कामों में आप सभी को नकारात्मक शक्तियों की वजह से असफलता प्राप्त होगी, और जैसे ही नकारात्मक शक्तियों के द्वारा आप सभी के ऊपर काम करवाए गए काम हो जाएंगे, वैसे ही कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ पल के लिए आप सभी के शरीर से वह नकारात्मक शक्ति है जाएंगे। फिर आप सच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार हम इस राह पर क्यों गए और इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक कार्य क्यों किया हमने इस काम में। मुझे सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ दोस्तों। ये बात आप इस समय अपने दिमाग और ख्याल में ला पाएंगे जब आप सभी के शरीर से नकारात्मक शक्तियां कुछ पल के लिए आप सभी को बर्बाद करने के लिए, आप सभी के दिलों को रुलाने के लिए छोड़ देंगे। उसी टाइम और जैसे ही फिर आप कुछ नया सोच लेंगे कि नया काम करूंगा, एक काम में मुझे असफलता प्राप्त हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा काम करूंगा, तो वैसे ही आप सभी के शरीर में फिर से दुश्मनों का वही षड्यंत्र वाला नकारात्मक शक्ति हैवी बोलेगा और आप सभी को फिर से एक गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे भी से रिक्वेस्ट और आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक से देखिएगा, तभी जाकर के आप अपने दुश्मन और शत्रु से बच पाएगा, क्योंकि दुश्मनों ने हद से पार कर दिया है। आप सभी को सताते सताते हैं और इसी के चलते आप सभी के घर गोचर भी आप सभी के पक्ष में इस समय नहीं हो पा रहा है। हम यहां पर आप सभी के भविष्यवाणी को जैसे ही देखें वैसे ही आप सभी के लिए वीडियो को निर्माण किया हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें आप सभी के कुंडलियों को विश्लेषण करने में और आप सभी के राशि वाले जातकों को समय समय पर जागरूक करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगता है, और वे मेहनत के बदले आप सभी से कुछ नहीं मांगते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। उसी से हमारा खुशी बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम आप सभी के लिए आपसे नया नया और समय समय पर वीडियो लेट रहते हैं। ग्रह गोचर को आप सभी के कुंडली पर करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि जब तक हम आप सभी के राशियों पर गणना नहीं कर लेते हैं तब तक हमें खुशी नहीं प्राप्त होती है। और अगर आप हमारे लिए थोड़ी सी खुशियां प्रदान कर देंगे, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ऐसे ही आप सभी को समय समय पर दुश्मनों की और खुशखबरियों की हर एक राशिफल की वीडियो आप सभी के लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप सभी के जीवन काल में इस शत्रु से कैसे छुटकारा मिलेगा। आप सभी को आगे का क्या करना चाहिए इस समय जो आप सभी के पीछे यह जो शत्रु लगा है, यह शत्रु से आप सभी को छुटकारा मिल सके। दोस्तों, वैसे तो हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप नकारात्मक शक्तियों से परेशान हो गए हैं, और नकारात्मक शक्तियों को पहचानने का यही एक जरिया है कि आप सभी को कभी न कभी नकारात्मक शक्ति अवश्य छोड़ने होंगे, और उसे समय आप अपने जीवन में झांक करके देखते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि हमारे जीवन कहां से कहां आ गया, क्या से क्या हो गए हम क्या।
पहले हम पैसों में राज किया करते थे, धन दौलत में राज किया करते थे, लेकिन वही अभी किसकी नज़र हमारे जीवन काल में लग गए हैं कि हमारे RS1 आमदनी होता है तो RS2 खर्च भी हो जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार गौर से हमारी बातों को सुनने के बाद गौर करके देखें कि आप सभी अपने जीवन काल में कभी ना कभी ऐसे संकोच में अवश्य पड़े होंगे और अपनी कर्मों को लेकर बहुत सा भगवान को भी संकोच होंगे। लेकिन हम आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों कि यह भगवान का आप सभी के संकोच अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान सभी के साथ एक ही बर्ताव करते हैं। न किसी को ज्यादा देते हैं, न काम देते हैं, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार से ही उसे फल मिलता है। जी हां दोस्तों, भगवान किसी को फल नहीं देते हैं। सभी के लिए भगवान एक ही हैं। आप भगवान को संकोच बंद कर दें और अपने कर्मों पर ध्यान रखें। आप हर समय एनर्जेटिक महसूस करें और दूसरों की उल्टे सीधे बातों पर आप ना आए, क्योंकि क्या पता आप सभी के दोस्त में भी दुश्मन छुपा होता होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज के बाद से अपने घरों की पर्सनल मामला और कुछ ऐसी बातें किसी को नहीं बताना जो किसी को नहीं बताना चाहिए। जैसे कि आपके घरों में झगड़ा लड़ाई हो रही है, अगर आपके घरों में किसी किसी से अंबानी हो रहा है तो आप अपने घरों में ही उसे बात को दबाई रखें। बाहर ले जाओगे तो आप सभी के दुश्मनों में वह बात आएगी और दुश्मन आप सभी के हालात को देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे और आप सभी के जीवन काल में फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करना शुरू कर देगा। लेकिन हम आप सभी को वीडियो के आगे दुश्मनों से बचने और शत्रुओं से बचने का उपाय बताएंगे। उसे उपाय को आप सभी को जरा सा भी मिस नहीं करना है। जैसे जैसे हम आप सभी को बताएंगे वैसे ही आप सभी को करना है। उससे पहले हम आप सभी को एक भक्ति कहानी सुनना चाहेंगे जो हमारे प्रिय दोस्त के साथ हो चुका है। ऐसी घटना जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जो लोग बाबा बजरंगबली को नहीं मानते हैं, जो लोग माता लक्ष्मी को नहीं मानते हैं, उसके लिए यह बात का एक तमाचा है कि हमारे एक प्रिय दोस्त थे। उन्होंने मुझे बताया उनकी मम्मी और उनके पापा और उनके घरों की 4 सदस्य एक साथ सोए हुए थे और सोने के ही दौरान ही उसे माता लक्ष्मी का एक सपना आया कि बेटा, तुम लोग घरों में बहुत ही उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि तुम लोग घरों में ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जिसके वजह से आप सभी के जीवन काल एकदम से बेकार हो जाएगा। फिर मुझे मत कहना, लेकिन यह सपना उसे झूठ लगा और वह नहीं माना और वह सपना उनकी छोटी बहू को आई थी, लेकिन वह किसी को नहीं बताई और वह इग्नोर कर दिया माता का बटन को। लेकिन फिर भी इतनी ही नहीं, दूसरे दिन उसके सास को भी सपना आए, लेकिन उसके साथ भी वह बात को नहीं माने, ऐसे इग्नोर कर दिया। और तीसरी बार फिर उनके बेटे को सपना आया कि बेटा, तुम्हारे घरों में ऐसे ऐसे झूठे बर्तन रात को रखे जाते हैं, तुम लोग खाना पीना खाकर बिना पैर धोए सो जाते हो, घरों में नकारात्मक शक्तियों को आह्वान कर रहे हो, तुम्हारे घर बर्बाद हो जाएगा 3 दिनों में। लेकिन फिर भी वह भी लड़का नहीं माना और किसी को कुछ नहीं बताया। तीनों को जब सपना आया तो तीनों किसी को भी नहीं बताया। तो ठीक 5 दिन के बाद में उसके घरों में इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके घरों में मातम छा गया और उसके घरों में सिर्फ बीमार ही बीमार सब हो गए नकारात्मक शक्तियों की वजह से। फिर सबको याद आया कि माता ने सपने में हमें यह बात दिया था, बताया था। तो फिर सब एक साथ मिलकर बोले कि मुझे सपने में यह आया था। तो फिर उसके साथ में भी बोली कि मुझे भी माता लक्ष्मी आई थी और ऐसे ऐसे कामों के बारे में बोली थी। उसके बेटे भी उसे टाइम बोल बोल कि मुझे भी आया था। तो फिर उसी दिन से जैसे जैसे माता लक्ष्मी उनके घरों में रहने और पाठ पूजा करने के लिए कहा था, वैसे ही वह लोग शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उसके शरीरों में, उसके घरों में बदलाव होना शुरू हो गया और उसके घरों में खुशियां आना शुरू हो गया। तब से वह माता लक्ष्मी और सारे देवताओं का भक्त बन गए। घर में लहसुन प्याज का आवान बंद कर दिया। फिर उसके घरों में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शक्ति ही प्रवेश करने लगी। घरों में सुख शांति आने लगेगा और परिवार भी आगे बढ़ने लगा। तो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना मेरे प्रिय दोस्त के रिश्तेदारों में घटे हुए घटना है।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि आप सभी भी नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए अपने घरों में हर रोज पाठ पूजा करें और झूठा उठा आपके घरों में नहीं होना चाहिए। और बाबा बजरंगबली का पाठ पूजा हमेशा करना चाहिए, जो कि आप सभी के ऊपर कोई भी संकट आने ना दे। संकट मोचन हनुमान बाबा बजरंगबली कहलाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शत्रुघ्न से बचने के लिए आप सभी को जो करना चाहिए। चलिए आगे बताते हैं शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला ज्योतिष उपाय। यदि आप अपने विरोधी या फिर कहें शत्रु पर विजय हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने शत्रु का नाम भोजपत्र पर लाल चंदन से लिखना चाहिए। इसके बाद उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में डुबोकर अपने घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने ही चमत्कारिक रूप से शत्रु आपसे दूर हो जाएगा या फिर समझौता कर लेगा। सनातन परंपरा में पवन पुत्र। हनुमान को संकट मोचक कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के द्वारा सच्चे दिल से याद करने पर मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करता है तो उस पर हमेशा महाबली बजरंगी की कृपा बरसती है और कोई भी शत्रु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे ही जिंदगी में हमारे कई दुश्मन होते हैं तो कई दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। वहीं कई बार आपके सामने आपके दोस्त ही असल में पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं। दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। शत्रुओं को शांत करने के उपाय। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 28 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककड़ डाड़ सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। मोरपंख के फायदे। तो चलिए अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय मोरपंख की। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोरपंख की कलम बनाकर बड्ढे बड्ढे ग्रंथ लिखे गए हैं। वहीं घर में मोरपंख का होना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके बहुत से फायदे भी हैं। आइए जानते हैं
कि एक मोर पंख कितनी प्रकार की परेशानी को हल कर सकता है। जब व्यक्ति को पैसों की कमी हो रही होती है तो एक मोर पंख को अपनी जेब या पर्स में रखें और साथ ही जब भी इसे हाथ लगाएं तो माथे पर लगाते हुए श्री कृष्ण को याद कर लें। ऐसा करने से पैसों की कमी नहीं होती। राहु दोष होने पर घर के बाहर उत्तर पूर्व की दिशा में मोर पंख को लगा दें और ऐसा करने से राहु का दोष दूर हो जाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोर पंख रखें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या शत्रु तंग कर रहे हों तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें व सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोर पंख चांदी के ताबीज में पहनाएं। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब व डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोर पंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोर पंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। आमतौर मेष राशि वालों के शत्रु नहीं होते हैं। अगर इनके शत्रु होते हैं तो इसकी वजह धन हो सकती है। शत्रुओं को कम करने के लिए धन के लेन देन में पूरी लिखा पढ़ी रखनी चाहिए। साथ ही बुधवार को गणेश